वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय के बाहर हैं। हमारे ठीक सामने यहाँ पर देख सकते हैं रोनाल्डो क्रीडा मंडल संचालित से संघर्ष प्रतिष्ठान की तरफ से दीपक मुरलेकर जो है उपायुक्त और विल्सन गोंजाल्विस जो प्रभारी से आयुक्त है उनकी चौकसी, उनके ऊपर इंक्वायरी हो करके जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से ये जो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है हो गई और कई आदमी मर गए, उनकी भी फैमिली बेघर हो गई। वाली में अभी पिछले महीने में वैसे मालिकपुर में एक पिछले महीने में औरत मर गई, उसके बच्चे बेघर हो गए। वो हमारे हिंदू नहीं है, वो हमारे भारतीय नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? तो मेरा इंसान के नाते, मानवता के नाते इस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बहस होना चाहिए। तो क्यों नहीं होती? उसके लिए सब शांत बैठे, यही मेरी मांग है। कुपोषण किस वजह से है और आप यहाँ पर क्यों बैठे, क्या मांग है आपकी? हम आपसे थोड़ा वसई की जो पार्श्वभूमि है, 1980 से हम लोग 90 से हमारे रेवरेंड फादर फ्रांसिस डिब्रूटो जिन्होंने वसई के लिए संघर्ष किया और हरित वसई के नाम की एक संगठन स्थापन की। आज आप देखेंगे तो वसई का जो पश्चिम पट्टा है, नायगांव से लेके तो अन्नला तक, यहाँ पे सभी दुनिया के लोग आते जाते हैं तो लोगों को स्वर्ग लगता है। और उसके पीछे जो हमारे रेवरेंड फादर फ्रांसिस डिब्रूटो होंगे, मनोएल तुस्कानो होंगे, मार्कुस डावरे होंगे, बिशप वसई के बिशप थॉमस डावरे होंगे, आदरणीय विलास विचारे जैसे आदमी जो थे, उन्होंने संघर्ष किया और उसके लिए ये भाग सुरक्षित रह गया। लेकिन जब से वसई विरार महानगर पालिका आई और उसके आने के बाद वसई में जो नियोजित बांधकाम हुए ही नहीं, जो भी अंधाधुंधी कारोबार चालू है, अनलीगल बांधकाम चालू है और इनके खिलाफ भी हम लोग लड़ते हैं। स्थानिक लोग संघर्ष समिति सब उनके खिलाफ पिछले 20 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं। और आज भी आप देखे जाएंगे, कामान से लेके पेल्लार देखेंगे, वाली देखेंगे, विरार ईस्ट में देखेंगे। अभी कहीं पिछले एक महीने पहले विरार फाटे पे बड़ा अनलीगल बांधकाम तोड़ा गया। हमारी मांग इसके लिए, विकास के लिए हमारा विरोध नहीं है, लेकिन विकास नियोजितबद्ध होना चाहिए। शासन के जो टाउन प्लानिंग के नियम है महाराष्ट्र शासन के, उनके अनुसार होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पिछले 20 साल से एक अमल चल रहा है, उसके अनुसार कोई भी अधिकारी को यहाँ पे बिठाया जाता है। आज बम्बई की जो महानगर पालिका है उसके अनुसार वसई 2 नंबर की पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। यहाँ पे IAS अधिकारी होने चाहिए, जो भी आयुक्त है वो IAS लेवल का होना चाहिए। आयुक्त IAS लेवल की यहाँ भी तो नहीं है, इसको प्रमोटेड किया गया है हमारे ज्ञान से। और पिछले कई सालों से गंगाधार छोड़ के कोई आज तक वसई विरार में कोई भी IAS लेवल का अधिकारी आज तक नहीं बिठाया गया। और वसई में सभी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट है, इसके लिए वसई का कोई प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। और आज जो हमारी लड़ाई चालू है, ये जो विल्सन गोंजाल्विस है, इसको हम पिछले 20 साल से जानते हैं। हम भी गरीब खिलाफ लड़ते हैं और एक 10वीं पास है, इनका कोई भी सर्टिफिकेट आज हमारे पास जो हमने कागज़ हासिल किए वो 10वीं पास के अलावा उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि हमने 12वीं की एग्ज़ाम दे दिए तो हमारी मांग है कि उसने नगर पालिका से उसके लिए परमिशन ली थी क्या, और डिपार्टमेंट से। अच्छा, विल्सन गोंजाल्विस जिनका आप नाम ले रहे हैं वो क्या पद पर हैं असल में? आज वो वसई विरार महानगर पालिका में प्रायुक्त या सहायुक्त पद से काम कर रहे हैं। सह आयुक्त हैं? हाँ, और उसके लिए मेरे ख्याल से BA BCom होना चाहिए, BSc होना चाहिए। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल हो उसके लिए BA BEd लगता है, MA BEd लगता है, PhD होल्डर लगता है, या गवर्नमेंट का डॉक्टर है वो MD लगता है। और गवर्नमेंट एक जगह सभी कानून, जैसे नीट की एग्ज़ाम, आज गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम नीट की, साइंस बच्चे को अगर मेडिकल जाना है या टीचिंग के लिए जाना है तो नीट की एग्ज़ाम कंपलसरी की है। तो मेरी मांग है देश के अंदर या तो महाराष्ट्र के अंदर आने वाले समय में जितनी भी महानगर पालिका है वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनका मर्जी का अधिकार नहीं बैठना चाहिए। तो जो भी कैपेबल है एजुकेशन में, जिनकी कैपेसिटी है, ऐसे अधिकारी अगर बिठाए जाएंगे तो देश के अंदर बदलाव आ सकता है। चाहे हमारे भारत में यूपी वाला हो, बिहारी हो, कोई भी देश के नागरिक है, उनको संविधान, बाबा साहब ने एक संविधान अधिकार दे दिया है, कहीं भी रहो, मेहनत से काम करो। और पिछले 20 साल से विरार में जो कोकणवासी हो, परप्रांतीय हो, उनको सामना करना पड़ रहा है कि वो लोग अपना मेहनत का पैसा डालते हैं, रूम बनाते हैं, घरपट्टी लगाते हैं और यही लोग पैसा वसूल करके वो लोग को बेघर करते हैं। ये अपना मांग क्या है? इनके ऊपर कार्रवाई के बारे में आपकी क्या मांग? ऐसे जो फर्जी लोग बैठाए गए हैं महानगर पालिका के अंदर, देश के अंदर, वसई तालुका के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, चाहे कल्याण डोंबिवली की महानगर पालिका हो, भिवंडी की हो, वसई की हो, पालघर की हो, आने वाले समय में मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से या देवेंद्र फडणवीस साहब से अगर अब देखा जाएगा तो दूसरे जातिवादी समस्या पे ये लोग हौसला गर्म करते हैं, लेकिन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं, अन्न, वस्त्र, निवारा, आज पानी की समस्या वसई तालुका में बहुत बड़ी समस्या है।
उसके लिए ना कोई धर्म की बात करता है, ये हमारा मुस्लिम है, ये हमारा हिंदू है, उसके लिए कोई बोलता नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों की जो मेन मुख्य जो हौसला है, मुख्य जो ध्यान है, वो डाइवर्ट करने का काम आज देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर चालू है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो माननीय मुख्यमंत्री को हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे साहब को हो या डीसी हो या एसपी हो, उनको मेरी मांग है। और 2018 में एक मुंबई हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कि जब भी कोई तकरार हो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पुलिस लोगों ने उनकी जांच करनी चाहिए। और मैं तो कमिश्नर के पास इसका निवेदन दे दिया है, वो लोग क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई करते? ऐसे अधिकारी के खाते में इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले वाली में एक घटना हो गई और कई आदमी मर गए, उनकी भी फैमिली बेघर हो गई। वाली में अभी पिछले महीने में वैसे मालिकपुर में पिछले महीने में औरत मर गई, उसके बच्चे बेघर हो गए। वो हमारे हिंदू नहीं है, वो हमारे भारतीय नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? तो मेरा इंसान के नाते, मानवता के नाते इस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बहस होना चाहिए। तो क्यों नहीं होती? उसके लिए सब शांत बैठे, यही मेरी मांग है। स्टीफन डिमेलो साहब जो हैं वो हमारे साथ थे, अभी इस वक्त हमारे साथ हैं, और उन्होंने बताया कि क्या क्या मांगे हैं उनकी और किस तरह से जो है यहाँ पर 10वीं पास जो हैं लोगों को प्रभारी सहायक यानी असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया है। देखने की बात ये रहेगी कि क्या 10वीं पास किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी पोस्ट दी जा सकती है। और दूसरी बात ये भी देखना है कि अगर इस तरीके की कुछ धांधली हुई है तो अब क्या कार्रवाई होगी। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए विरार से।